तो क्या होता अगर एमसीयू में ओडिन सेलेशियल से लड़ता? क्या वो सेलेशियल्स को टक्कर दे पाता या सेलेशियल्स के सामने इस पावरफुल स्काई फादर की ज्यादा नहीं चलती? अब एमसीयू में तो इन दोनों का इनकाउंटर हमें तो नहीं देखने को मिलेगा, बट आपका भाई आपको एक अच्छा खासा आइडिया देगा कि क्या होगा अगर इन दोनों पावर हाउसेस की फाइट होगी। तो ये 2022 का मेरा पहला वीडियो है, बट उससे पहले मैं आप सबको एक बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, कमेंट या किसी भी तरीके से हमारी चैनल के ग्रोथ में शामिल थे, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा चैनल आज इतना ग्रो हुआ है। सो ए बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। बात करें द ऑल फादर ओडिन की, तो एमसीयू में ओडिन को बहुत वीक दिखाया गया है एज कम्पेयर टू हिज कॉमिक काउंटर पार्ट। लाइक एमसीयू में ओडिन अपने प्राइम में हेला और फुल पावर्ड सर्डर को हरा पाया था और पूरे 9 रेल्म्स पे रूल कर पाया था, बट कॉमिक्स के ओडिन के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में ओडिन एंटायर गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर पाया था, गैलेक्टस को नॉकआउट कर पाया था। हाँ, बट उसके बाद उसे ओडिन स्लीप में जाना पड़ा, सर्टर को अर्थ के कोर में ट्रैप कर पाया था, बाइफ्रॉस्ट को खुद अपनी पावर से बनाया था, और जो हेला इतनी पावरफुल है उसे ओडिन सिर्फ एक ब्लास्ट में हरा पाया था। ओडिन के पास टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर है और वो टाइम को कॉमिक्स में 2-3 बार रोक भी पाया था, और इसके साथ साथ वो पूरे के पूरे डायमेंशंस यहाँ तक कि अर्थ की सारी पॉपुलेशन को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर पाता है। इसके बगैर उसके पास सोल, मैटर, एनर्जी मैनिपुलेशन की भी पावर है। ओडिन ने बहुत पावरफुल वेपन्स लाइक म्योल्निर, डिस्ट्रॉयर आर्मर और गंगनीर भी बनाया है। ड्यूरेबिलिटी वाइज ओडिन इटर्नल फ्लेम को बुझा पाया था, हेला, थॉर, सर्टर, सेलेशियल्स और गैलेक्टस के अटैक्स तक को सर्वाइव कर पाया था, और उसकी इन्फिनिटी के साथ फाइट में वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब आखिर ओडिन के पास इतनी सारी पावर्स होने का राज क्या है? तो वो है ओडिन फोर्स। एक्चुअली जो भी पावर्स या फीट्स मैंने डिस्कस की वो सब ओडिन फोर्स की वजह से कर पाता है, बट ये ओडिन फोर्स है क्या? अब ओडिन फोर्स कॉस्मिक एनर्जी की तरह एक एनर्जी सोर्स है जिसे ओडिन चैनल कर पाता है, और एक्चुअली में ये ओडिन के भाई विली और वी की कॉस्मिक एनर्जीज है जो कि उन्होंने ओडिन को दी थी उनके मरने के टाइम। बट ओडिन फोर्स का एक ड्रॉबैक ये भी है कि जब जरूरत से ज्यादा ओडिन फोर्स को चैनल करता है तो उसे खुद को रिचार्ज या हील करने के लिए ओडिन स्लीप में जाना पड़ता है। बट बात करें वही सेलेशियल्स की, तो सेलेशियल्स एक ऑल पावरफुल रेस है जिसे कि फर्स्ट फर्मामेंट ने बनाया था। अब सेलेशियल्स का ओरिजिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस में वो शेयर कर चुका हूँ, एंड आई नो मेरी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ने वो वीडियोस देख ली होंगी। बट अगर आप नए हो तो आपको गैलेक्टस वर्सेस सेलेशियल्स पे बनी हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर फ्लैश करते मिल जाएगा, वहां से आप सेलेशियल्स के डिटेल्ड ओरिजिन के बारे में जान पाओगे। एनीवेज, जैसा कि हम सबको पता है कि सेलेशियल्स पूरे यूनिवर्स में लाइफ के साइकिल को मेंटेन करते हैं और प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय, सोलर सिस्टम्स को क्रिएट करते रहते हैं एक एंडलेस साइकिल में, और कॉमिक्स में वो ये सारी एनर्जी फल्क्रम को सप्लाई करते हैं जो कि मार्वल का क्रिएटर द वन अबव ऑल का एक पार्ट है। अब सेलेशियल्स में भी रैंक्स है लाइक वन अबव ऑल। हाँ, ये एक सेलेशियल का नाम है, ये मार्वल का सुप्रीम बीइंग द वन अबव ऑल नहीं है। स्कैंथन द अप्रूवर, तयामूद सबसे ऊपर है, और इनके बाद एरिशम द जज, एसोन द सर्चर, और इनके नीचे फिर नॉर्मल लेवल सेलेशियल्स आते हैं। ये रैंकिंग प्योर पावर लेवल के बेसिस पे है। तो बात करें सेलेशियल्स की पावर्स की, तो उनके पास लिटरली हर कोई पावर है। लाइक जो बीइंग्स पूरे यूनिवर्स को बनाए थे उनके पावर्स को क्या ही गिनाया जाए। लाइक सेलेशियल्स के पास रियलिटी, मैटर, स्पेस, एनर्जी, टाइम सब कुछ मैनिपुलेट करने की पावर है, और साइज में ये प्लैनेट से भी बड़े हैं। बट क्या ओडिन के पास इतनी पावर है कि वो सेलेशियल्स को टक्कर दे सकता है? तो चलिए देखते हैं। पावर्स को कंपेयर करने से पहले हम देखते हैं कि क्या कभी इससे पहले ये दोनों कॉस्मिक बीइंग्स आपस में लड़ चुके हैं। अगर हाँ, तो वहां पर कौन विनर था और उस फाइट का रिजल्ट क्या था, और उसी से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि अगर ये दोनों आपस में फाइट करें तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। और हाँ, यहाँ हम सिर्फ ओडिन की बात नहीं बट पूरे गार्डियंस वर्सेस सेलेशियल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि सेलेशियल्स का काम है हर किसी प्लेनेट पे एक्सपेरिमेंट करके वहां के एवोल्यूशन को जंप
स्टार्ट करना, और आदत से मजबूर उन्होंने ये सब अर्थ पे भी किया। और जब वो 4th टाइम अर्थ पे आए थे ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट यानी ह्यूमंस का प्रोग्रेस देखे, तो उस टाइम उनका सामना द काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स से हुआ था। अब ये काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स है क्या भला? तो ये अर्थ के या अर्थ बेस्ड गॉड्स की एक टीम है जिन्होंने सेलेशियल्स के 3rd टाइम आने पे उन्हें रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि सेलेशियल्स को अगर लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट सही नहीं जा रहा है तो वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और यही सब रोकने के लिए काउंसिल ऑफ गॉड हेड्स, जो कि अर्थ के स्काई फादर्स की एक टीम थी, को ओडिन, ज़्यूस और विष्णु ने बनाया था। और इसमें और भी बहुत सारे गॉड्स भी आते हैं। और 4th होस्ट यानी जब सेलेशियल्स 4th टाइम अर्थ पे आए थे तो इस टीम ने एक आर्मर बनाया जिसमें सारे स्काई फादर्स की पावर डाल दी गई। और इसी आर्मर को हम डिस्ट्रॉयर आर्मर कहते हैं, जो कि अराउंड 500 मीटर लंबा है। हाँ, वो 10 फीट वाला थॉर मूवी का डिस्ट्रॉयर आर्मर, इसके सामने दूध भी था बच्चा लगेगा। और इसके साथ साथ ओडिन के पास और स्वॉर्ड भी थी, जो कि इतनी पावरफुल थी कि कहा गया है कि अगर उसे निकाला जाए तो पूरी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इसके साथ साथ सारे एस्गार्डियन गॉड्स की पावर भी डाली गई थी इस डिस्ट्रॉयर आर्मर में, एक्सेप्ट थॉर। और इस डिस्ट्रॉयर आर्मर को खुद ओडिन यूज कर रहा था। और इतनी सारी प्रिपरेशन करके गॉड्स को लगा कि वो सेलेशियल्स को रोक पाएंगे। बट भाई साहब, जो हाल डिस्ट्रॉयर आर्मर का सेलेशियल्स ने किया ना, ओडिन भी अपनी जान बचा के भाग गया। हाँ, ओडिन नेजार द कैलकुलेटर, जो कि सेलेशियल का नाम है, कि आर्म को कट कर पाया था। बट जैसे ही उसे सेलेशियल्स का एक एनर्जी ब्लास्ट पड़ा, डिस्ट्रॉयर आर्मर का पूरा सिस्टम ही हिल गया। और इसी डिस्ट्रॉयर आर्मर के अटैक्स पावर्ड बाय एस्गार्डियंस और ऑल गॉड्स ऑफ अर्थ का सेलेशियल्स पे कोई भी असर नहीं हुआ। और सेलेशियल्स ने डिस्ट्रॉयर आर्मर को मेल्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया। और हाँ, ये आर्मर यूरो मेटल से बना था। और ये सब देख के थॉर ने सेलेशियल्स पे अटैक किया, बट उसे भी कुछ सेकंड्स में ढेर कर दिया गया। और अगर गाया द मदर अर्थ, जो कि एक एल्डर गॉड है, बीच में नहीं आती तो सेलेशियल्स थॉर को भी मार देते। सो ये था पूरा सिनेरियो जब ओडिन सेलेशियल से लड़ा था। बट यहाँ एक बात नोट करने की लायक है कि ओडिन सिर्फ एक सेलेशियल से नहीं लड़ा था, बट एक ग्रुप ऑफ सेलेशियल से लड़ा था। इसमें हैरिशम द जज भी प्रेजेंट था, और बाकी सेलेशियल्स जैसे इसोन द सर्चर, नेजार द कैलकुलेटर और भी 4-5 सेलेशियल्स थे। सो ओडिन स्टिल एक सेलेशियल को हर्ट कर पाया था इतने पावर बूस्ट के बाद भी। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ओडिन एक नॉर्मल नेमलेस सेलेशियल्स को टक्कर दे सकता है, बट सेलेशियल्स लाइक हैरिशम द जज, तयामुथ या स्कैंथन द अप्रूवर के सामने ओडिन की कोई नहीं चलने वाली। अब देखो, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। तो सेलेशियल्स का लीडर वन एबो ऑल ने एक बार, मुझे ये पूरी स्टोरी लाइन इस टाइम याद नहीं आ रही, थॉर और कुछ इटर्नल्स को अपने शिप में टेलीपोर्ट किया। और वहां थॉर को एक इमेज दिखाई जहां ओडिन हैरिशम द जज के सामने झुका हुआ था। सो ओडिन एक नॉर्मल सेलेशियल्स को डिस्ट्रॉयर आर्मर में हरा सकता है, बट एक पावरफुल सेलेशियल को हराना ओडिन की बस की बात नहीं। और याद रहे कि इस डिस्ट्रॉयर आर्मर को सारे एस्गार्डियन गॉड्स की पावर एक्सेप्ट थॉर से बैकअप किया गया था। मतलब सारे एस्गार्डियन गॉड्स मिलके भी एक से ज्यादा सेलेशियल को नहीं हरा सकते। सो ये तो था मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर कमेंट करना। अब क्वेश्चन आता है कि क्या थॉर सेलेशियल को हरा सकता है? तो इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस सेलेशियल्स पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।